हेलो भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं प्यारे साथियों आप सब बहुत अच्छे हैं। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो से हम सभी जो है इंग्लिश की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये इंग्लिश की आपकी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। तो पिछली क्लासेस में अगर हम बात करें तो मैंने आपको सिलेबस थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था कि किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो हम इंग्लिश की शुरुआत की अगर हम बात करें, इंग्लिश को हम दो जगह से शुरुआत कर सकते हैं। एक आपकी टेंसेस से शुरुआत की जा सकती है और दूसरी हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत कर सकते हैं। तो हम सभी जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत करेंगे और आज की क्लास जो है वो बहुत ही बेसिक होने वाली है। इंट्रोडक्शन क्लास हम कह सकते हैं। जो हम ओवरव्यू पढ़ने भी जा रहे हैं ये भी आपको बहुत कुछ इससे समझने को आएगा एक ही क्लास से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर हम बात करें आज की इस क्लास की, तो आज इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे, तो आप सभी हेडिंग लगा लीजिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। नोट्स आप साथ साथ बनाने की कोशिश करिए। आपको कंप्लीट नोट्स जो यहाँ पर लिख रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी भी, ठीक है। तो चिंता की करने की बात नहीं है, लेकिन जब हम खुद से लिखते हैं तो हमें चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ आती हैं। इसलिए मैंने आपको जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके लिए आपसे खुद बोला हुआ है कि नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको लिखना जरूर है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम मतलब समझते हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो ओवरऑल चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी। देखिए, स्पीच की अगर मैं बात करूं तो स्पीच का मतलब होता है भाषा, और ऑफ का मतलब क्या होता है, का, के, की होता है, और पार्ट्स का मतलब होता है आपका भाग। तो हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आपका भाषा के भाग। तो मैं अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को, क्योंकि आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने कभी इंग्लिश जो है 12th क्लास में नहीं पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी है, तो मैं सबको साथ साथ लेके चलने की कोशिश करूंगा, चाहे आपका मीडियम, चाहे हिंदी मीडियम से, चाहे इंग्लिश मीडियम से। तो हम कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं भाषा के भाग, ठीक है। स्पीच का मतलब क्या बताया मैंने, भाषा। ऑफ का मतलब हम समझ सकते हैं का, के, की। पार्ट्स का मतलब होता है भाग। तो मीनिंग क्या निकल के आया, भाषा के भाग। अब भाषा के भाग कौन कौन से होते हैं, तो अगर हम इसके बारे में बात करें प्यारे दोस्तों, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो ये पढ़ेंगे हम नाउन के बारे में, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन। तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है हमारा नाउन। नाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं संज्ञा। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, हमारा सर्वनाम, जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जिनको नाउन की जगह पर यूज किया जाता है उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं, और हिंदी में हम इसको कहते हैं आपका सर्वनाम। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव को बोला जाता है आपका विशेषण। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। तो हम कह सकते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हिंदी में आप सभी ने पढ़ा होगा कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो ये भी हम बात करेंगे, ये भी क्या है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके बाद अगर हम बात करें फिर हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब यानी कि हम पढ़ेंगे क्रिया। अब ये वर्ब क्या होती है, तो वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है, एक एक्शन वर्ड है। मैं अभी आपको थोड़ा ओवरव्यू बता रहा हूं, अभी डिटेल से भी पढ़ेंगे हम। इसके बाद वर्ब क्रिया होगी, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप खेल रहे हो, ठीक है, आप लिख रहे हो, ये सारा जो काम हो रहा है वो क्रिया है आपकी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है, तो सिंपल सा इसको इतना सा ध्यान रखना है कि जो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर सबको क्या करता है, क्वालिफाई कर दे, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं,
एडवर्ब कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं वैसे इसको क्रिया विशेषण हिंदी में, ठीक है, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इतना सा ध्यान रखना, जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर क्या है, सबकी विशेषता बता दे, इतना सा याद रख लो। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, ये एडजेक्टिव बताता है, लेकिन एडवर्ब ऐसा है जो सबकी विशेषता बता देता है। तो वैसे आपने देखा भी होगा, जो क्रिया की क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है, यानी क्रिया की विशेषता बताता है हमारा, ठीक है। अभी मैं और चीजें आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो ये भी आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्री पोजीशन। प्री पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं संबंध सूचक बोलते हैं, है ना। प्री पोजीशन का मतलब क्या होता है आपका, संबंध सूचक, ठीक है। तो ये क्या है, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थान, ठीक है। तो पहले आएगा किससे, नाउन या प्रोनाउन से पहले जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। अभी मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी, इस बात की मेरी वादा है। आप इस क्लास को देखिए। प्रीपोजिशन के बाद अगर हम बात करें तो फिर हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी कि हम इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं जी, समुच्चय बोधक। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या करता है, एक ज्वाइनिंग वर्ड है, ज्वाइन करने का काम करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। और इसके बाद जो है, जो आपको पढ़ना है वो है आपका इंटरजेक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। तो इंटरजेक्शन में तो आपको पता होगा, इसमें क्या है, इमोशन और फीलिंग आती है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा, एक साइन भी आता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, एक बार मैं और आपको बताता हूं कि अगर हम आज इस वीडियो में, क्योंकि पहली वीडियो है ये आपकी, तो आप सभी समझ सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी भाषा के भाग, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको, तो आप एक बात का विशेषकर ध्यान रखिए। किस बात का विशेषकर ध्यान रखना है, कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि आप इस समय जो है वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपसे एरर पूछेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना है। तो अगर मैं बोलूँ नाउन की, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा दूँ जो बचपन में आपने स्कूलों में पढ़ी है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, व्हाटएवर, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको सिर्फ छोटी सी बात याद रखनी है कि नाउन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कि नाउन क्या होता है आपका, नाउन क्या है, नाउन है आपका एक नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या है, किसी भी चीज को नाम दिया गया वही क्या है, नाउन है आपका। जैसे मैंने बोला राम, मैंने बोला दिल्ली, ये सारे क्या हैं, आपके नाउन होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से क्या करोगे, ध्यान रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। फिर क्या करें, प्रोनाउन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। तो हम इसको कह सकते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला संजय इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश। तो ही किसके लिए यूज हुआ, उस संजय के लिए यूज हुआ। तो ही यहां पर क्या हो जाएगा, हम रिपीटेशन से बचे हुए हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, या आप कह सकते हो बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोनाउन बोलते हैं। बोलो यहां तक बात क्लियर हो रही है। मैं एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं हम एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था कि भाई जो नाउन और प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन की क्या बताएगा, विशेषता बताए। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं
कि भाई नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, तो आप लिख सकते हो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। दोस्तों एंड तक रुके रहना, मतलब इस वीडियो को पूरी देखना, आपको 100% एक एक चीज समझ आएगी, इसका मेरा आपसे वादा है। तो ये किसके लिए बताएगा भाई, ये दो चीजों की बात करेगा, एक नाउन और एक प्रोनाउन, दोनों की क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा, यानी कि विशेषता बताएगा। फिर आता है हमारा वर्ब। वर्ब क्या है आपका, अन एक्शन वर्ड है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका, एक एक्शन वर्ड है, जैसे रन मतलब दौड़ना, वॉक करना, राइट, ठीक है, जहां पर भी आपको एक्शन होता हुआ दिखे, ठीक है। अब कंफ्यूजन होती है एडवर्ब। एडवर्ब को वैसे आप क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, तो एडवर्ब को इतना से याद रखो कि यार नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सबकी विशेषता बताता है, सबकी विशेषता बताए, इस तरीके से लिख लो, विशेषता बताए। मैंने बोल दिया है, अगर बोर्ड से थोड़ा सा कट रहा हो तो डजंट मैटर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सबकी विशेषता बताए। क्यों, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता क्या कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, लेकिन एडवर्ब जो है वो सबकी विशेषता बता देता है वैसे। लेकिन आप इसको सिंपल सी भाषा में ये छोड़ो, नाउन और प्रोनाउन की छोड़कर सबकी क्वालिटी बता दें, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एडवर्ब बोलते हैं आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। फिर होता है प्रीपोजिशन। प्री का मतलब पहले, पोजीशन, तो ये क्या है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके प्रीपोजिशन कहते हैं। वैसे ये संबंध बताते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिखिए नाउन या प्रोनाउन से पहले आए, जो पहले आए। अभी मैं आपको और डिटेल्स में इसको बताऊंगा, तो वहां पर एग्जांपल भी दूंगा। जैसे मैंने बोला राम इन द रूम, तो भाई राम का रिलेशन दिखा रहा है कि राम कहां पर है, रूम में है, तो इन जो है वो रिलेशन को दिखा रहा है, ठीक है। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या है आपका भाई, एक कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड, या आप कह सकते हो ज्वाइनिंग, जो ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है, जैसे राम एंड श्याम, ठीक है। अच्छा, इंटरजेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने कनेक्टिंग का वर्ड, कंजंक्शन का मतलब ये हो गया, जैसे राम एंड श्याम प्लेइंग, तो दोनों खेल रहे हैं, दोनों के बीच को यहाँ पर एंड जो यूज किया गया है आपका, वो कंजंक्शन हो जाएगा। इंटरजेक्शन की अगर मैं बात करूं, इंटरजेक्शन क्या होता है, आपकी इमोशन और फीलिंग को बताता है, तो हम कह सकते हैं इमोशन एंड फीलिंग को बताता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे हुर्रे, वाओ, इंडिया वन द मैच, है ना, तो आप अलास, ये सब क्या है, हमारे इंटरजेक्शन है। तो एक बार मैं बताता हूं, फिर हम अब बात करेंगे नाउन के बारे में। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन नेमिंग वर्ड है आपका, जैसे राम श्याम। प्रोनाउन जो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, जो यानी कि जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है। वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है। एडवर्ब क्या होता है आपका, नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर सबकी विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, संबंध सूचक है, यानी नाउन या प्रोनाउन से जो पहले आएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या करता है, आपका रिलेशन को दर्शाता है, संबंध को बताता है। कंजंक्शन क्या होता है आपका, एक कनेक्टिंग वर्ड है, या हम कह सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड है आपका। इंटरजेक्शन क्या होता है आपका, जो इमोशन और फीलिंग को बताता है। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। तो अब हम एक एक करके करते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको शॉर्ट में, और इसी तरीके से आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको जो करना है, ये आपको पढ़ना है, वो है आपका नाउन। क्या पढ़ना है जी, ये पढ़ना है आपको नाउन। मैं थोड़ा सा इन्हीं को, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, और इस क्लास को देखने के बाद ही आपको आधा कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ जाएगा, बोलोगे हाँ सर एक एक चीज समझ आई है। भाई नाउन की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था नाउन क्या होता है आपका,
नेमिंग बर्ड है, ठीक है। नाउन क्या होता है आपका, एक नेमिंग बर्ड है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो यहां से समझ आएंगे आपको। जैसे मैं एग्जांपल दूं इसका नाउन का, तो नाउन क्या होता है आपका, एक नेमिंग वर्ड है। भूल जाइए, डेफिनेशन काम नहीं आएगी। अब आपको पहचानने के लिए दे देगा, अंडरलाइन करके दे देता है, पूछ लेता है ये नाउन है या नहीं है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसलिए मैंने आपको ये बताया और क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया राम इंडिया, राम इंडिया, हम पॉवर्टी भी कर सकते हैं, पॉवर्टी, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं आपके नाउन हैं। तो नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड है। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपको बताया यहां पर, जैसे राम है, इंडिया है, पॉवर्टी है, ये सभी क्या है आपके, क्या है, ये नाउन है। जैसे राम किसी का नाम है, इंडिया एक कंट्री का नाम है, पॉवर्टी अगर हम बात करें तो यहां पर फील कर सकते हैं एक अवस्था को भी बता रहे हैं, ठीक है। तो पॉवर्टी, ये सभी क्या है आपके नाउन है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। जैसे मैंने बोला अशोका, अब आपको आंसर देना है, फटाफट से करने की कोशिश करिए। मैंने लिखा है यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें आपको बताना है अशोका वॉज ए ग्रेट किंग। बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं, बहुत बेसिक। तो अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, इसमें नाउन क्या है, तो आप बोलोगे सिंपल सा, अगर किसी को भी नहीं होगा तो ये अशोका क्या है आपका नाउन है। किंग भी आपका वैसे नाउन है, लेकिन हम अभी यहां पर ये बात कर रहे हैं बेसिक पे, और डिटेल से टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो अशोका क्या हो गया यहां पर आपका नाउन हो गया, ठीक है। तो वो अंडरलाइन भी करके दे सकता था, यहां पर क्या है कि अशोक क्या है आपका, तो पूछ लेता नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो होपफुली आपको समझ आ गया कि नेमिंग वर्ड ये है, तो ये क्या हो गया हमारा नाउन हो गया। आशा करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो नाउन के बाद जो हमने पढ़ा था दूसरा आया था आपको प्रोनाउन। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा लिखना है, क्योंकि दूसरे पर आ गया। तो दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा है आपका प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि भाई ये प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं आपके रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, या हम ये कह सकते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोनाउन बोलते हैं। सर नहीं आया समझ, आएगा समझ। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे ही है, ही, सी, इट, है ना, आई, हाँ आई, यू, दे, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, बी, ये सारे आपके क्या हैं प्रोनाउन है। तो एक एग्जांपल ले ले, चलिए अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं इसी तरीके से। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिखा, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, he was very brave। अब देखो यहां पर देखोगे तो अगर मैं आपसे पूछूं नाउन, तो नाउन भी आप देख सकते हो कि नाउन क्या होता है, किसी का नेमिंग वर्ड है। अब मैं आपको पहचानना भी बताऊंगा, एक टॉपिक अलग से हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, किस तरीके से हम पहचानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना पड़ता है जैसे क्या से, किसको से, तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, तो चिंता करने की बात नहीं। तो देखो इसमें आपको पता लग गया यार, नाउन तो है अशोका, है ना, अशोक है, लेकिन रिप्लेसमेंट क्या है, तो यहां पर देखोगे उसके रिपीटेशन से, भाई अशोका वाज अ ग्रेट किंग, यानी अशोक क्या है, एक महान क्या है, राजा है, ठीक है। ही वॉज वेरी ब्रेव, यानी वो बहुत बहादुर भी है। तो ही हमने किसके लिए यूज किया बेटा, ही जो है हमने प्यारे दोस्तों ये अशोका के लिए यूज किया है। तो ही इसमें क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया। बोलो समझ आया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर ही क्या है हमारा, क्या है जी बताओ, आप बोलोगे ही यहां पर प्रोनाउन है। चलो अच्छा एक और लेता हूं, आप करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं आई, दूसरा एग्जाम्पल, आई सा अ बर्ड इट वॉज
चलो ग्रीन पेन से लिख लें, ग्रीनली लिख देते हैं। मैंने एक बर्ड देखा, कैसा था, ग्रीन था। तो क्या कह सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो ये आई भी क्या है, आपका प्रोनाउन है, और यहां पर इट को भी आप प्रोनाउन कह सकते हो। ठीक है, तो देखो भाई अब आपको होपफुली ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। प्रोनाउन क्या होते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। ठीक है, तो ये आई भी मैंने आपको बताया था। हम आगे चलकर एक एक वीडियो टॉपिक पर आएंगी, अभी तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है आज आपकी। ठीक है, तो प्रोनाउन भी समझ आ गया आपको। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में जो हैं वो आते हैं आपके। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आते हैं आगे। आगे जो हमें पढ़ना है ये है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भाई, एडजेक्टिव क्या होता है, अभी तो मैंने आपको बताया था, क्या, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है। विशेषता यानी कि क्वालिटी, विशेषता बताता है ना। तो एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसी को तो हम एडजेक्टिव बोलेंगे। बोलो, बात समझ आई। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सर समझ नहीं आए, अरे एग्जाम्पल देते ही आपको एक एक चीज समझे आएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहां पर, जैसे मैंने लिखा है, चलो ऊपर वाले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा अशोका वॉज ए ग्रेट किंग। तो अशोका जो है वो क्या है भाई, ग्रेट किंग है। तो देखो यहां पर क्वालिटी देखोगे, अशोक कैसा है, अशोक क्या है भाई, एक महान राजा है। तो ये जो ग्रेट क्या बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। नहीं समझ आया तो दूसरा एग्जांपल लो ना, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे मैंने बोला ही वॉज वेरी ब्रेव, ही वॉज वेरी ब्रेव। तो ये ब्रेव क्या बता रहा है कि भाई वो क्या है, बहादुर है। क्या है, बहादुर है। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। हाँ जी, वो कैसा है, महान है। तो देखो किसकी बात हो रही है, प्रोनाउन की तो क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, और नहीं समझ आया तो एक और ले लो। जैसे अब ये समझ आएगा, और इजी दे देता हूं आपको, और इजी लो भाई। जैसे मैंने लिखा गीता इज ए क्लेवर गर्ल। भाई गीता कैसी है, गीता कौन है, गर्ल है। तो देख लो, पहले तो ये नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, गर्ल भी तो नाउन है। ठीक है, अब कैसी है वो, ये इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, गीता नाउन है तो नाउन की क्वालिटी बताता है कि कैसी लड़की है, वो एक चालाक लड़की है। बोलो समझ आ गया। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से एडजेक्टिव जो है वो समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, और आगे जो है हम बात करते हैं किसके बारे में, एडजेक्टिव के बाद हम बात करेंगे वर्ब। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं भाई। वर्ब, तो वर्ब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। वर्ब क्या है, आपका एक एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड, या हम कह सकते हैं डूइंग वर्ड। ठीक है, एक्शन क्या है, जैसे मैं दौड़ रहा हूं, खेल रहा हूं, लिखना, ये सारे क्या है आपके ये हैं। तो जैसे मैं यहां पर अगर बात करूं, आपको कुछ एग्जांपल लिखूं, जैसे रन, ठीक है, मैंने लिख दिया ईट, मैंने लिख दिया स्लीप, एसेट्रा। ये सभी क्या है हमारे एक्शन होते हुए। देखो मैं बोलूं मैं रन कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो ना यार, एक्शन हो रहा है। ईट मैं खाना खा रहा हूं तो एक्शन दिखाई देगा आपको, स्लीप सो रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप लिख रहे हो, तो ये भी क्या है आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो एक्शन आपको समझ आ गया होगा। बाकी हम टॉपिक जो पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल्स में उनमें बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ब के बाद जो बात करी थी मैंने, वो करी थी एडवर्ब के बारे में। तो अगर हम बात करें एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है जी एडवर्ब, तो मैंने आपको क्या बताया था, एडवर्ब क्या है आपका डिस्क्राइब। एडवर्ब क्या होती है, डिस्क्राइब अदर देन
एडवर्ब, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, डिस्क्राइब अदर देन नाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब हम कह सकते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सबकी क्वालिटी बताता है। पहले वाली लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं और इसको सिंपल भाषा में लिख देता हूं क्योंकि आपको लग रहा होगा थोड़ा सा, तो मैं कह सकता हूं एडवर्ब, लिखिए मेरे साथ, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी की भी विशेषता बताता है, किसी की भी विशेषता बताता है, ठीक है। तो भाई एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब को सिंपल सा ऐसे भी याद कर सकते हो, डिस्क्राइब अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन, या आप कह सकते हो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर सबकी क्वालिटी बताता है। तो एडवर्ब क्या है? एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सबकी विशेषता बता देता है। सिंपल सी भाषा में आपको याद रखना। जैसे मैं बोलूं, एग्जाम्पल लेते हैं, इस पर क्वेश्चन से और ज्यादा समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला पीटी ऊषा रन्स फास्ट। तो देखो पीटी ऊषा जो है, रन का मतलब क्या है यहाँ पर? दौड़ना, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो एस भी लगा हुआ है, रन्स फास्ट। तो यहाँ पर ये जो है ना, क्या जो है, जो रन है ये क्या है आपकी? ये तो है आपकी वर्ब, और इस वर्ब की क्वालिटी कौन बता रहा है कि भाई वो कैसे दौड़ती है? बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ती है, तेज दौड़ती है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ हो गया, आ गया होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो लिखेंगे, स्वीट मैंगो, ठीक है। तो देखिए दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। अब मैंगो क्या है इसमें? ये तो है आपका नाउन, और नाउन की जो क्वालिटी बताए, मतलब मैंगो कैसा है? स्वीट है यानी मीठा है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है कि स्वीट मतलब मीठा कितना है? बहुत ज्यादा, वेरी वीट। तो हम इसको कह सकते हैं एडवर्ब। तो देख रहे हो यहां पर सिर्फ एडवर्ब क्या करेगा? नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सबकी क्वालिटी बता सकता है। यहां पर इसने इस वाले क्वेश्चन में वर्ब की क्वालिटी बताई, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तुम देखोगे एडजेक्टिव की बता रहा है, ठीक है। और एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे मैं लेता हूं यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा बोल्ट्स का, आप सभी ने नाम सुना होगा। मैंने लिखा बोल्ट्स रन्स वेरी क्विकली। तो रन, देखो यहां पर बोल्ट्स क्या है? नाउन है आपका, रन क्या है? दौड़ना, ठीक है। क्विकली क्या है आपका? एडवर्ब है। वेरी क्या बता रहा है आपका? एडजेक्टिव। तो देखो रन का मतलब क्या होगा? ये तो हो गया आपका नाउन, ठीक है। अब वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? रन मतलब दौड़ता है भाई। रन क्या करता है? बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी। तो आप देख सकते हो एडवर्ब जो है वो किसी की भी विशेषता बता सकता है। आप इन दोनों को एग्जाम्पल को अभी माइंड में रखोगे, ठीक है। तो मैं आपको और डिटेल्स जो है वो एडवर्ब के टॉपिक में आपको और करा दूंगा, कंफ्यूज आपको नहीं तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो एडवर्ब आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करें, हाँ, एडवर्ब के बाद क्या था आपका? एडवर्ब के बाद हमें पढ़ना था प्रीपोजिशन। तो अब आपको पढ़ना है आगे, और आगे बढ़कर क्या है आपको करना है? प्रीपोजिशन। तो लिखिए भाई, अगला जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो था, हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन, जिसको हम क्या कहते थे? जिसको हम कहते थे संबंध सूचक, संबंध सूचक, ठीक है। तो ये क्या है? एक, ये है आपका एक नाउन
या प्रोनाउन या फ्रेजेस पढ़ेंगे, बताएंगे आपको और चीज़ें, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको समझ आ जाएगा। तो एक नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजेस का क्या करेगा, का अन्य से क्या बताएगा, आपका संबंध, अन्य से संबंध बताएगा। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, इतना सा ध्यान रखो। आपको डेफिनेशन की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको है ना क्वेश्चन करने आने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आ जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, और एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने लिखा, जैसे शी इज इन द रूम। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, सी प्रोनाउन है आपका और रूम वैसे नाउन है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना, वो कहाँ पर है, ये है आपका कहाँ पर, इन, यहाँ पर रिलेशन बता रहा है कि वह कहाँ पर है, रूम के अंदर है। ठीक है, तो संबंध को बता रहा है। और प्रीपोजिशन क्या होता है, संबंध। क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे, ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया प्रोनाउन, ये होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया आपकी प्रीपोजिशन। ठीक है भाई, ये क्या हो गया आपका आर्टिकल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आर्टिकल, और नाउन और उससे पहले वैसे आर्टिकल आता है, ये नाउन हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, आपका संबंध को बताता है। एक और ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल, जैसे माई बुक्स आर ऑन द टेबल। तो मानो ये टेबल है, एक ऐसे टेबल, वैसे ड्राइंग ठीक नहीं है मेरी, मानो ये टेबल है और इस टेबल पे क्या है, बुक रखी हुई है। तो ये रिलेशन को बता रहा है। ठीक है, किसको बता रहे हैं, ये रिलेशन को बता रहा है कि मेरी बुक्स कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्रीपोजिशन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम कंजंक्शन पर। कंजंक्शन क्या होता है हमारा, मैंने आपको बनाया था, ज्वाइनिंग वर्ड बोल सकते हो या कनेक्टिंग वर्ड। ये क्या होता है हमारा, एक ज्वाइनिंग वर्ड है। ठीक है, जो शब्दों को क्या करता है भाई, जोड़ेगा। ठीक है, वो तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे आपका एंड है, आपका आइदर और है, या फिर नीदर और है, नाइदर भी बोलते हैं वैसे, नीदर और, तो उसको ध्यान में नहीं रखना है आपको। ठीक है, जैसे सो, एसेट्रा, ये सारे आ जाते हैं हमारे, एंड, आइदर और, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग। ठीक है, राम एंड श्याम आर कमिंग। तो यहाँ पर तुम देखोगे, ये जो है ना, ये क्या कर रहा है आपका, ये कंजंक्शन है आपका, राम एंड श्याम। ठीक है, तो दोनों नाउन को जोड़ रहा है। ठीक है, एक और ले लें एग्जांपल, चलिए आप कह रहे हो तो एक और ले लेते हैं, जैसे आई, ये वाला सही है एग्जांपल, आई स्टडीड हार्ड बट आई फेल्ड। ठीक है, मैं क्या हो गया आपका, फेल हो गया। ठीक है, तो आई स्टडी हार्ड, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, लेकिन फिर भी मैं क्या है, फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बट क्या है आपका, ये कंजंक्शन है। समझ आ गया होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम जो है लास्ट पढ़ लेते हैं, और लास्ट हमारा क्या था भाई, कमेंट करके बताओ, इंटरजेक्शन क्या होता था, मैंने आपको बताया था, जो इमोशन और फीलिंग को बताया आपकी, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। बोलो समझ आ रहे हैं ना, पक्का, वेरी गुड। तो इंटरजेक्शन को आप लिख सकते हो, जो हम कह सकते हैं जो इमोशन और फीलिंग को बताता है, या हम ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, चलो मैं ही लिख देता हूं, मन के तीव्र भावों को बताता है, तीव्र भावों को बताता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल
हुर्रे, है ना, आहा, है ना, अलास, ये सारे आ जाते हैं हमारे जो मन के तीव्र भाव होते हैं, ठीक है, एसेक्ट्रा। तो इसकी पहचान तो बहुत ईजी होती है, मैं लिख देता हूँ फिर भी। इसकी पहचान के लिए अगर हम बात करें तो इसमें ना क्या आता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये वाला मार्क्स है ना, रोते हुए, ठीक है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसके बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल क्या बोलें, जैसे वाओ इंडिया वन द मैच, ठीक है, इंडिया मैच जीत की, हुर्रे, है ना, आहा, वाओ, व्हाट अ स्वीट डे, ठीक है। तो मतलब ये एक्सक्लेमेशन मार्क का आएगा, ये आप पहचान सकते हो। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके साथ एक्सक्लेमेशन, है ना, उसके साथ क्या है, एक्सक्लेमेशन का क्या है, ये मार्क आता है आपका, ठीक है, मैंने वहाँ भी लिखते हैं, ये रोता हुआ मार्क आता है ना। जैसे मैंने ये हुर्रे लिखा तो यहाँ पर इस तरीके से ये ठीक है। तो इनको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको एक एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी डाउट एवं सवाल है आपका तो आप मतलब रेज कर सकते हैं, आपके सवाल अपने पूछ सकते हैं। तो होपफुली आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया है। ये थी आज आपकी पहली क्लास। अब अगली क्लास से जो है हम शुरुआत करेंगे नाउन चैप्टर से, ठीक है, क्योंकि पहले जो हमने बात करी थी ये मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको एक बार ओवरव्यू बता दिया था, ठीक है। अब जो है हम बात अगली वीडियो में शुरुआत करेंगे फर्स्ट जो रहेगा हमारा नाउन, क्योंकि ये तो ओवरव्यू था, एक मतलब मान सकते हैं ये ट्रेलर है आपका। और अब मूवी हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।